गाइस होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि मैं जो भी रीड करने वाली हूँ ना वो एक स्टोरी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह है यार। मतलब इसमें क्या हुआ है बेसिकली, दिस एक गाय जिसने अपनी ट्यूशन टीचर के साथ, मैथ्स ट्यूशन टीचर के साथ अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है। और उनकी एजेस सुन के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। द गाय इज़ 21 years old and 20 and 21 I guess, and the tuition teacher is 30 plus. Yeah, that was mentioned. So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Khushi and I have started a new series today, Mail Me Your Mess. जिसे भी अपनी कोई कहानी बतानी है वो मुझे मेल कर सकते हैं, और मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन किया है अपने बायो में, आप भी कर सकते हो। तो मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे कुछ तो ईमेल्स आए कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कभी कभी आप एक्सपेक्ट ना भी करो तो वो हो जाता है। तो वही ईमेल मैं पढ़ने वाली हूँ। बेसिक इंट्रो मैं दे चुकी हूँ कि वो किस बारे में है, बट जो चीज़ें इसमें होने वाली हैं क्योंकि मैंने ये रीड किया था, इट्स डिस्कस्टिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, लाइक इट्स अ शॉर्ट डिस्क्लेमर। तो अगर आप मुझे मेल भेजते हैं मेरी इस सीरीज़ के लिए, मेल मी योर मैस, तो आप डायरेक्टली अग्री कर रहे होते हैं इस चीज़ से कि मैं आपकी वो स्टोरी अपनी वीडियो में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अपने चैनल पे वो सुना सकती हूँ, और वो वीडियो मैं पब्लिकली अपलोड कर सकती हूँ। इट विल बी जस्ट योर स्टोरी, जितना आप मुझे बताएंगे उतना ही मैं बताऊँगी, और ऑटोमेटिकली मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो पता लग नहीं सकता। हमेशा अपना मेल सेंड करने से पहले पर चेक कर लेना कि आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ना डाल दिया हो जो आप मुझे नहीं बताना चाहते या जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते। नेम तो नहीं जाएगा, अगर आप मुझे अपना नेम लिख भी देंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। नो लोकेशन विल बी शेयर्ड। So chill, relax, send me your mails and watch this video. रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल्सो अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी जो भी सेंटेंस में रीड करने वाली। आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट दिस टुडे, बट एवरीथिंग केम बैक इन माई हेड एंड आई जस्ट नीडेड टू टेल समवन. It's been 8 months since we broke up, but some things are still stuck in my mind, and now when I connect them, it honestly makes sense. She's just telling that उसको ये चीज़ पता नहीं कहाँ से ध्यान में आई, एंड अब वो किसी को बताना चाहती है, एंड शी थिंक्स दैट्स मी। भेजी है तो उसका मतलब तो यही हुआ ना। एंड उसके ब्रेकअप को 8 months हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक शी माइट बी ओवर इट। वो एक दूसरे को 11 से जानते थे, जुलाई 2021 से, एंड वो लोग एक साथ कई सालों से हैं। अभी वो बंदा अपने बीटेक कर रहा है एंड इज़ इन अ सेकेंड ईयर, और ये बंदे का कोर्स उसमें मेंशन नहीं है, नेम मेंशन है, बट आई एम नॉट गोना रीड इट। अगर हमें नेम्स नहीं पता है तो हम लड़की का नाम चिंकी ले लेते हैं एंड लड़के का नाम चिंटू ले लेते हैं। जो हमारी थर्ड कैरेक्टर है ट्यूशन टीचर, उनका नाम हम मैडी ले लेते हैं, ठीक है। मैडी इज़ वियर्ड बट बिकॉज शी टीचर्स मैथ्स शी इज़ मैड, तो या शी इज़ नाउ मैडी। तो आगे वो स्टोरी में ये बोल रही है अपनी, जो उन्होंने मेल में लिखा है। जो बंदा था उसने नवंबर 2023 के आसपास, इट्स अराउंड, तो उसने अचानक से उसे बोला, बंदी को, उसकी ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है। एंड वो ये भी बोल रही है साथ में कि जिस बंदे ने मैथ्स को कभी सीरियस लिया ही नहीं है, वो अचानक से मैथ्स की ट्यूशन कैसे लेने लगा। जिसने पढ़ाई को ही सीरियस नहीं लिया वो अचानक से मैथ्स की ट्यूशन लेगा, तो ऑब्वियसली वियर्ड तो लगेगा। तो उसके लिए भी ये वियर्ड था। और उसका ट्यूशन रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता था, एवरी डे। इसमें एवरी डे लिखा है, तो हम संडेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। कितना पढ़ा को बच्चा है भाई, रोज़ पढ़ने जाता है। सी दिस इज़ व्हाट गेट्स मी। जिस बंदे ने कभी मैथ्स को सीरियस भी नहीं लिया, वो अचानक से रोज़ ट्यूशन जा रहा है बीटेक के लिए। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी उसने स्टार्ट नहीं किया, सेकेंड ईयर में उसे अचानक से याद आया कि उसे पढ़ाई करनी है, तो वो ट्यूशन जा रहा है। तो गर्ल प्लीज़, ChatGPT भी उसे बोलेगा, आर यू श्योर तुझे मैथ्स पढ़नी है, तुझे लगता है तू पढ़ पाएगा? वी ऑल नो दैट ही इज डम। वो फेल हो रहा है, मतलब मेल के हिसाब से ही वॉज अ फेलियर इन मैथ्स एंड रिलेशनशिप टू, एंड नाउ ही हैज़ फेल्ड इन हिज लाइफ ऑल्सो। 4 घंटे कौन मैथ्स पढ़ता है भाई? 4 घंटे ट्यूशन में ही कौन रहता है? तुम 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़ लो तो भी 4 घंटे नहीं बैठाएंगे तुम्हें वो लोग। 4 घंटे से ऑलरेडी इट इज़ सस्पिशियस। तो बंदी की जो एज है, आई थिंक इट्स ऑल्सो 2019 समवेयर बिटवीन। वो मेंशन नहीं है बट वी कैन अज्यूम, क्योंकि वो एक साथ एक ही क्लास में थे, तो हम 19 या 20 अज्यूम कर सकते हैं। इस बार तो यूनिवर्स ने इशारा भी नहीं दिया, वो साफ साफ दिखा रहे हैं, तेरा बंदा 4 घंटे ट्यूशन जा रहा है बहन, 4 घंटे गायब है। 6 बजे जा रहा है, 10 बजे आ रहा है, तुझे 10 बजे बता रहा होगा या 11 बजे बता रहा होगा कि वो कहाँ हार रहा था, एंड यू डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। शी टुक एक्शन, थैंक गॉड शी डिड, क्योंकि ये सब देखने के बाद तो आई हैव गिवन अप the idea of relationships. I have given up. कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो कॉलेज में ही नहीं पढ़ रहे होते, तो वो ट्यूशन में क्या ही पढ़ेंगे भाई। ट्यूशन तो वो जा ही नहीं रहा, फील्ड ट्रिप ले रहा, फील्ड ट्रिप पूरे दिन डेली भाई, इट्स सिक। फिर से उसके साथ एक स्ट्रेंज चीज़ हुई थी। तो एक स्वेटर दिया था उस बंदे ने
चिंकी को चिंटू ने स्वेटर दिया था दिसंबर के अर्ली डेज में, सो वी कैन अज्यूम कि वो 3 दिसंबर को दिया होगा बिकॉज हेदर ट्रेंड। उसने अचानक से एक दिन वो स्वेटर वापस मांग लिया फॉर नो रीज़न। उसने वो रीज़न क्लैरिफाई नहीं किया। ऑफ कोर्स वी कैन अज्यूम कि शायद वो उस टीचर को देने वाला था। बाय द वे इस बंदी ने भी मेंशन नहीं किया है कि स्वेटर क्यों मांगा था अचानक से, वो अब क्यों मांग रहा है जब वो कहीं ट्यूशन जाने लगा है। तो ट्यूशन, इट्स नॉट ट्यूशन। अगर थोड़ा कैमरा पोजीशन हिल भी रहा है तो एडजस्ट विद दैट, यू हैव टू। इतनी अच्छी स्टोरी बता रही हूँ मैं। उसको समझ नहीं आया कि उसने क्यों मांगा है, तो उस बंदे ने उसको बोल दिया कि जो स्वेटर उसने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है क्योंकि वो उसे वापस नहीं करने वाली थी। तो आई थिंक ये झूठ ही था, शी लाइड अबाउट इट। और वो स्वेटर उसने 12-13 दिन बाद मांगा था। तो यानी कि कुछ कुछ खिचड़ी पक चुकी थी। उसके बाद जनाब ने स्वेटर मांगा अपनी नई गर्लफ्रेंड को देने के लिए। कुछ दिन बाद ही बंदी उसके घर जाती है एंड अगेन एक स्वेटर मांगती है। उसको कहती है कि लाइक देयर वाज अ स्वेटर एंड आई रियली लाइक इट, एंड वो स्वेटर उसके फादर का था, बट ये बंदा पहनता था। तो दैट गर्ल पॉइंटेड इट आउट कि क्या आप मुझे वो दे सकते हो। तो उसने बोला कि नहीं है वो उसके पास। लाइक ही सेड कि वो स्वेटर खो चुका है, एंड ये चीज़ भी उसके लिए वियर्ड थी चिंकी के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उसने कभी खोई नहीं है। बट दैट्स वेरी सैड। उसने कुछ नहीं खोया बट यू लॉस्ट अ डायमंड। तूने वो बंदी खो दी फॉर सम फ्लिंग। तो अच्छा भी हुआ कि अगर इट एंडेड तो दैट वाज गुड, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ कौन रहे बहन। तू भी क्यों ही थी, तेरे को पहले नहीं दिखा क्या? एंड आई डोंट थिंक कि अचानक से ही एक दिन कोई भी डेट करना चालू कर देता है। ऑफकोर्स कुछ कहीं ना कहीं पहले भी रहा होगा कुछ ना कुछ, तभी अचानक से एक मेन चीज़ आती है। अगर तुम छोटे छोटे रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर रहे हो ना, तो बाद में बड़ी चीज़ हो सकती है जो तुम्हारे लिए ज़्यादा शॉकिंग रहेगी। तो रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करें, उस पर भी मेरा वीडियो है, वो तुम देख सकते हो। और अगर एक बंदा तुमसे कोई चीज़ ऐसे मांग रहा है ना जो तो वो तुम्हें दे चुका है और वो अचानक से उसे वापस मांग रहा है, तो उसे वापस नहीं मांग रहा, उसमें एविडेंस है, इट हैज़ समथिंग, कीप दैट विद यू। वो देना मत स्वेटर, क्या तुमने दे दिया, इसमें नहीं है कि वो स्वेटर उसने दिया है नहीं दिया, बट तब तो नहीं दिया था। जो चिंकी ने चिंटू के घर जाके मांगा था उसके फादर का स्वेटर, उसने उस पर बोला कि वो खो गया है, एंड अकॉर्डिंग टू हर ईमेल उस बंदे ने कभी कुछ खोया नहीं था। तो आई थिंक स्कूल में कभी इरेजर भी नहीं खोई होगी, तो स्वेटर कैसे खो दिया? हाँ बाबू, ये झूठ बोला, फिर पैनिक होके झूठ बोला, 2-2 बार झूठ बोला, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला, झूठ बोलते रहे, डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल सब सब तुमने झूठ बोल दिया। शर्म करो, शर्म तुम्हें आ नहीं रही। इट्स फॉर यू मैन, इफ़ यू वॉचिंग इट, इट्स फॉर यू। क्यों नहीं आ रही तुम्हें शर्म? हाँ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? पता ये इस सिचुएशन पे बहुत सूट करने वाला है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? स्वेटर से मुझे गाना याद आया, हैदर स्वेटर 3 दिसंबर हैदर। तो मैं वो गाना गा देती, बट मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। म्यूज़िक के लिए मेरा अलग चैनल है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ जाके मेरे कवर्स सुन सकते हो। एंड इफ़ यू वांट मी टू सिंग समथिंग, ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट योर ओपिनियंस अबाउट दिस वीडियो टू, अबाउट द स्टोरी। अभी स्टोरी का मेन पार्ट आ रहा है। तो अभी तक जितनी भी बातें थी वो इंट्रोडक्शन था कि कैसे उनकी कहानी स्टार्ट हुई, बीच में क्या क्या हुआ, एंड हाउ शी लव्ड हिम एंड ऑल। ऑफ कोर्स ये प्यार है, शी लव्ड हिम, दैट्स वाई वो उसका 4 घंटे स्टूपिड बनती थी उसके पीछे। मेरे बाल ना खुल गए एंड थोड़ा सा ना बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। आई थिंक इट लुक्स गुड, इट्स फाइन। तो अभी क्या है, मेन पार्ट आ गया स्टोरी का। इससे पहले इंट्रोडक्शन था दैट उनकी स्टोरी कैसे चालू हुई और उस बंदे ने कहाँ कहाँ चीज़ें नोटिस की कि उसका कट रहा है शायद, कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो उसने वो चीज़ें हमें बताई। एंड अब आती है 20 जनवरी 2024 की शाम, जो वो ट्यूशन में फिर से गया है। एंड अब वो उस बंदी के कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो इस बंदी को शक हुआ। सो शी वेंट देयर, या शी फाइनली टुक सम एक्शन। वो उस कोचिंग जा रही है जहाँ भी वो क्लासेस ले रहा था, एंड उसने वहाँ देखा, दैट वाज डिस्गस्टिंग। ये जो गेट था, रूम का गेट जहाँ पे वो थे, वो थोड़ा सा खुला था, एंड उसने वहाँ पे लाइक स्नीक पिक थी ना, जैसे हल्का सा देखा। ही वॉज इन स्टडिंग एंड उनकी बुक्स भी नहीं खुली थी। यहाँ लिखा है, आई विल पेस्ट द स्क्रीन शॉट हियर, उसकी बुक भी नहीं खुली थी। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हिज मैथ्स टीचर, लाइक uncomfortably close. Her hand was in his hair and his hand was on her thighs. They looked too comfortable with each other. Bro, this is disgusting. Teachers
सर में नहीं हाथ लगाते हैं, बाल में they don't run fingers through hair, and students thighs पे हाथ नहीं रखते हैं टीचर्स की. दिस इज क्रेजी. आई मीन हु इवन डज दैट? तुम 30 साल की हो भाई, 30 साल से ऊपर की हो, और तुम एक 20 साल के लड़के के साथ यू हैविंग सम जो रिलेशनशिप में है. व्हाट इज दिस भाई? मतलब कहाँ के नशे हैं भाई, क्या नशे हैं ये भाई? लाइक मैम, excuse me, you're the teacher and he's a student. You cannot do this, bhai. You got caught cheating with your student. Not even with some mature guy, but with a student. You're a pedo. You're a pedophile. I know he's not a minor, but you're still a pedo for me. एक और बात, अगर वो ये चीज़ करते हुए कंफर्टेबल थे तो ऑफकोर्स ये न्यू नहीं था उनके लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ न्यू होती तो हम एकदम से कंफर्टेबल नहीं हो जाते. तो दिस वॉज देयर रूटीन. तो वो जब से कोचिंग जा रहा था, नवंबर 2023 में ही स्टार्टेड, राइट? तो लाइक फॉर 2 months ही वॉज डूइंग दिस कंटिन्यूसली, वॉज चीटिंग. तो एकदम उसका रिप्लाई नहीं आया, दैट्स वाई वो वहाँ गई, वरना वो जाती भी नहीं, क्योंकि वो उसको फंसा के रखता था. आप लाइक बोलता होगा ना ऑफकोर्स कि बेबी आई एम बिजी, दिस दैट दैट दैट. भाई दिस इज सिक भाई, दिस इज सो ग्रॉस. लाइक आई हेट यू आंटी. सीरियसली अपनी उम्र का तो ले लेती हैं आप, 20 साल का भाई. लाइक मैं ये देख रही हूँ ना, बार बार मेरा दिमाग ना फट रहा है. अगर आपको इतनी ही चीज़ें करनी थी तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते. एक 20 साल के लड़के के साथ है. तो इसमें लिखा भी नहीं उन्होंने किया क्या, बट दे वर जस्ट कंफर्टेबल. एंड बाल थे एंड थाइस पे हैंड था, ये सब लिखा है बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. बट वी ऑल नो व्हाट शी डिड, व्हाट दे डिड. नॉट जस्ट हर, बट इट वॉज अ गाय ऑल्सो. क्योंकि अकेले एक बंदे की गलती तो नहीं है ना, ये अकेले एक बंदे की भी गलती नहीं है, बट ज़्यादा गलती ऑफकोर्स इस बंदे की है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है. तुम लोग 3-4 साल से डेट कर रहे हो. शी इज़ लॉयल टू यू, सबके लिए दे ले, तुम उसे स्वेटर्स दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर रही होगी. एंड यू डूइंग दिस लाइक दिस. आगे से लिखा है, द वर्स्ट पार्ट इज when they noticed me standing there, they didn't look shocked or guilty. They actually looked annoyed, like I interrupted them. That expression itself said everything. After that day, everything made sense. The sweater thing, the tuition excuses, the late replies, his behavior changes. He was clearly doing something else all this time. Like, of course, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो ये कर ही रहा था. लाइक मैं ये सोच रही हूँ कि इसको पहले क्यों नहीं शक हुआ. इसको ये लग रहा था कि अरे ये इसने क्यों किया, बट उसने वो चीज़ कनेक्ट क्यों नहीं की. 4 घंटे nobody takes tuition, of course. Nobody in this world studies for this long. He was someone जिसने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, एंड वो बीटेक में अचानक से उसे सेकेंड ईयर में याद आया when he's 20 year old उसे पढ़ना चाहिए, ट्यूशन लेना चाहिए. आगे she wrote that उस बंदी ने कोई एक्शन उस वक्त नहीं लिया, बस उन्होंने उसे देखा, they weren't guilty, they looked annoyed. जैसे उस बंदी ने उन्हें इंटरप्ट किया हो कि भाई हम तो यहाँ कुछ कर रहे हैं तो बीच में क्यों आए. लाइक वी ऑल नो तुम क्या कर रहे हो भाई. एंड दिस दैट इज लाइक दैट इज डिस्गस्टिंग. उस बंदी ने कुछ भी नहीं किया. उन्होंने लिखा था लाइक शी डिडंट स्लैप हिम, शी डिडंट शाउट, शी डिडंट से अ वर्ड, शी जस्ट लेफ्ट क्राइंग. एंड दे ब्रोक अप ऑन 27th January. एंड बंदी ने ये भी लिखा था, एंड बंदी ने ये भी लिखा है कि उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो क्योंकि वो इस चीज़ से मूव ऑन हो चुका था. ऑफकोर्स तुम 2 महीने कुछ कर रहे हो तो तुम मूव ऑन हो चुके हो, इसलिए कर रहे हो. 1 सेकेंड नहीं लगा. You dated someone for years and you didn't even take a second to move on. I don't know why do people even cheat. Like अगर तुम्हें वो बंदी नहीं पसंद, just tell her that I don't want this. Leave her. Hurt तो नहीं होगी वो यार. The funny thing is that he failed that semester. तो मैथ्स में वो उस साल लाइक उस सेमेस्टर में वो वैसे भी फेल हो गया. तो अगर वो फेल हो गया ना, वी क्लियरली नो कि तुम 2 महीने क्या करे थे, ट्यूशन तो था नहीं. आंटी जी, मैडम जी, अगर आप पढ़ाने आई थी, अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाना चाहिए था. यू शुड हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन. ये क्या करने लगे आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आप 18 की एज में है, आपने नया आपने नई नई चीज़ें डिस्कवर की हैं. नाउ यू हैव सम फन. एंड इस बंदे का तो अलग ही है भाई. अगर एज गैप ना भी देखेंगे, 10 years एज गैप, लाइक पीपल गेट मैरिड एंड एक्सेट्रा. 20 साल की एज काफ़ी कम है. एंड चीट करना, क्या बताओ. मैं ये नहीं कह रही कि तो अगर तुम्हें चीट करना है तो सेम एज की बंदी के साथ करो. नहीं, चीटिंग ही मत करो भाई. चाहे तुम लड़के हो चाहे तुम लड़की हो, चीट मत करो. स्टे लॉयल. कहाँ क्या दिक्कत हो जाती है भाई लॉयल रहने में, मुझे तो ये नहीं समझ आता.
भाई हमारे बंदे 20 साल की 19 साल की एक स्वीट इमोशनल बंदे हैं, एंड ये एक लूजर, चीटर, लायर, मैनिपुलेटर है जो उसको मैनिपुलेट करता रहा, गैस लाइट करता रहा कि नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो मैथ्स की ट्यूशन ले रहा हूँ। बट हमें दिख रहा था आप ट्यूशन नहीं ले रहे थे, प्रैक्टिकल वाइवास दे रहे थे वहाँ पे। ओके, आई जस्ट रीड दिस जीमेल फर्दर. So now she said, anyway, I don't know why this came in mind today. I just needed to tell someone. Take care. बस इतना ही है. There was a name, but in the last there was a name, and उनकी भी details दी थी end में जो भी names हैं. Maddie and Jintu, from me and my audience, and from everyone in this world, you guys are the worst people. तुम लोग भाई भाड़ में जाओ भाई, डूब जाओ तुम लोग भाई, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ. ऐसी हरकतें तुम कर कैसे सकते हो भाई, ऐसा तुमने कर कैसे दिया. इफ़ यू वॉचिंग दिस ना, शेम ऑन यू, एंड प्लीज़ वॉच इट. मैं तो बोल रही हूँ इतना शेयर करो ना कि इस बंदे तक पहुँच जाए. जो उसने किया उसको पता होना चाहिए कि अब उसको शेम फील हो, कहीं तो शेम फील हो उसे. इतने हार्डवर्क करने के बाद भी यू फेल्ड, एंड शेम ऑन यू टीचर. तुम पढ़ाने की जगह क्या पढ़ा रही थी उसे. Honestly, these two people deserve each other. This confused auntie and a confused boy. Same morale, same values, and same IQ level, same energy. They're stuck with each other, and if you're emailing me this now after 8 months, that means you survived, you healed, you moved on. I'm really proud of you, good. Congratulations. Let them be with each other. Let them feel shame. Kabhi na kabhi to they'll realize what they did. And girl, I love you. We're all with you. And I hope you're fine. Okay, so with this, I'm ending the video. It took me an hour to record this, but genuinely, I feel sorry and I feel really, really happy कि ये गधे एक साथ हैं अब, and our girl is free now. So I'm ending this video here. I'll meet you in another story time very, very soon. एंड अगर आपको वही चीज़, अगर आपको अपनी स्टोरी मुझे भेजनी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. और अगर आपको ईमेल नहीं करना, यू डोंट नो हाउ टू सेंड ईमेल्स, यू कैन आल्सो डीएम मी. डीएम्स आर ओपन. इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी एंड जीमेल भी मिल जाएगा. यू कैन मेल मी योर मेस एनी टाइम.